दोस्तों, आज प्रेमनाथ जी का जन्मदिन। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हम आज उन्हीं के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनका जबलपुर से गहरा नाता रहा है और हमारे साथ हैं डीपी वाजपेयी जी। एम्पायर थिएटर में लगभग एक लंबा समय बतौर मैनेजर काम किया है वाजपेयी जी ने। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हम आपका स्वागत करते हैं। और वाजपेयी जी, हम जानना चाहते हैं कि प्रेमनाथ जी के साथ आपने जो काम किया वो कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, देखिए प्रेमनाथ जी का क्या है कि 1952 में उन्होंने एम्पायर थिएटर खरीद लिया था। उनकी एक बड़ी पहले से ही वो थी, इच्छा थी कि हम इस थिएटर को खरीदेंगे। क्योंकि क्या होता था कि राय साहब करतारनाथ जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े अफसर थे। रीवा प्रेमनाथ जी के पिताजी। पिताजी रीवा में वो आईजी थे। उस समय एक स्टेट में सिर्फ एक ही आईजी हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनका एक ड्राइवर जो है वो चुनाव हुए और चुनाव में जो है वो जीत गया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया नौकरी से। और उनका कहना ये था कि जो आदमी मुझे सैल्यूट करता है मंत्री बनने के बाद, मैं उसे क्यों सैल्यूट करूँ। तो उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ के वो जबलपुर में आके बस गए। जबलपुर में 82 नर्मदा रोड जो उनका काफ़ी फेमस बंगला था। और प्रेमनाथ जी जो है वो मैंने 48 से ही बॉम्बे में पृथ्वीराज जी के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद फिर फिल्मों में स्ट्रगल करते करते वो हीरो बन गए। और हीरो बनने के बाद स्थिति ऐसी आई कि थिएटर बेचने की बात हुई, तो उन्होंने कहा, अपने पिताजी से कहा कि आप इस थिएटर को खरीद लीजिए। थिएटर खरीद लिया। और थिएटर खरीदने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को सौंप दिया कि चूँकि आप अब रिटायर हो चुके हैं, तो इस थिएटर से आप जो कुछ भी है आप इसको ये मेंटेन करिए। थिएटर खरीदने की भी कुछ कहानी है क्या? नहीं, वो कहानी ऐसी है कि बचपन में प्रेमनाथ जी यहीं जबलपुर में रहते थे। तो इन्हें सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। और उस समय अंग्रेजी पिक्चर्स जो हैं वो चलते थे। एम्पायर थिएटर केवल अंग्रेजी फिल्मों के लिए ही था। उस समय मैडम बेलेनी जो है वो सिनेमा चलाती थी। तो इनको तो जो पॉकेट मनी मिलती थी वो पॉकेट मनी तो खर्च हो जाती थी, और सिनेमा देखने के लिए कभी उतनी ज़्यादा परमिशन थी नहीं। तो जो चोरी छुपे सिनेमा देखते थे, तो इन्होंने एक गेट कीपर को पटा लिया था। और उसको अपना जाके सिनेमा अंदर चले जाते थे। एक बार चेकिंग हुई, उस चेकिंग में ये बिना टिकट पाए गए, तो इनको बाहर निकाला गया। तो अब जो कुछ भी उस समय हुआ हो, प्रेमनाथ जी ने जो उनके साथ बदतमीजी भी की गई थी, तो इन्होंने उसी समय वो चेकर जो था और मैनेजर था उसको बोला, कहने लगे एक दिन में इस थिएटर को खरीद के रखो। और उनकी जिद ही थी कि भाई किसी तरह से। तो जब मैडम बेलेनी बेचने लगी थिएटर को, तो सदर के ज्ञानचंद जी गोलछा थे। तो राय साहब करतारनाथ का सदर में ही बैठना ज़्यादा हुआ करता था। तो उन्होंने उनसे चर्चा की और उन्होंने प्रेमनाथ जी से चर्चा की। उन्होंने कहा बिल्कुल इमीडिएटली जितने में भी दे आप खरीद लीजिए। वो थिएटर खरीद लिया। थिएटर खरीदने के उसका एक और मज़ेदार किस्सा ये है कि वर्मा ब्रदर्स की फिल्म्स आराम की शूटिंग हो रही थी। और उसी समय वर्मा ब्रदर्स ने अमेरिका से फोटोफोन कंपनी का प्रोजेक्टर और आरसीए कंपनी का साउंड सिस्टम, माने 2 प्रोजेक्टर और दोनों का पूरा कंप्लीट एक्सेसरीज वो आया था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आराम फिल्म में मैं कोई आपकी फीस नहीं लूँगा, आप ये प्रोजेक्टर्स मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने वो प्रोजेक्टर यहाँ फिट करवा दिया। और उन प्रोजेक्टर का नाम भी जो है वो आराम मशीन करके रखा था। तो 1952 में उनकी बादल फिल्म रिलीज हुई थी। तो
थिएटर लेने के बाद इन्होंने अपना सब शुरू कर दिया। थिएटर हिंदी पिक्चर चलाने लगा तो मगर हिंदी पिक्चर चल नहीं रहे थे, ऑडियंस यहाँ की दूसरी थी। तो बाद में फिर जो है इन्होंने अंग्रेजी पिक्चर्स चलाना फिर शुरू किए। और चूँकि अब बीच में क्या था कि अंग्रेजी अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा थे, फिल्मों का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी परेशान थे कि भाई आखिर कहीं ना कहीं तो हमारी फिल्में चलें। तो उसके लिए फिर उन्होंने जो है वो, जब डिस्ट्रीब्यूटर्स से फिल्में नहीं मिल रही थी तो जे एक बार अमेरिका गए हुए थे एक डेलीगेशन में। तो उन्होंने मेट्रो गोल्डवyn मेयर के चीफ से मिल के बात की, तो फिर वो इनकी अंग्रेजी फिल्में आना शुरू हुई। अच्छा, प्रेमनाथ जी का जबलपुर आना, वो अपना जन्मदिन यहीं मनाते थे? भाई देखिए, प्रेमनाथ जी का जन्मदिन तो मनाने का तो ऐसा था कि भाई 21 नवंबर को उनका जन्मदिन होता था, मगर उस समय इतने व्यस्त रहते थे कि आना भी बहुत कम हो पाता था, कि फिल्में लगातार चलती रहती थी। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने उनका पहला जन्मदिन 1968 में देखा था। उस समय डीपी नामदेव, दुर्गा प्रसाद नामदेव, जो दशरथ प्रसाद नामदेव प्राइमरी स्कूल के जॉर्ज टाउन के शिक्षक थे, उनके लड़के थे। वो कारपोरेशन में भी काम करते थे। और आपको भी याद होगा कि एक भगवती पेंटर करके हुआ करता था गंजीपुरा में, जी जी। वो उनका बड़ा भाई था। तो दुर्गा प्रसाद जी जो हैं वो पहले ऑपरेटर थे, मगर बीच में जब मैनेजर्स बदला गया, एक मैनेजर बदले गए, तो प्रेमनाथ जी ने उनको मैनेजर बनाया। और उनके मैनेजर होने के नाते जो है प्रेमनाथ जी ने आके जो है वो 68 में अपना जन्मदिन मेरे सामने वहाँ मनाया। तो जब जन्मदिन उनका मनाया गया तो लोगों को भोजन के लिए तो बुलाते ही थे, मगर हवन भी करते थे। और हवन आपको याद होगा कि यातायात थाना जो है उसके पीछे एक मंदिर है, मंदिर है, हाँ। उस मंदिर में ताराचंद जी महाराज थे। तो वो ताराचंद महाराज आके वो हवन करवाते। मैंने देखा कि जब वो हवन करने के लिए अपने संस्कृत के श्लोक बोल रहे थे, तो प्रेमनाथ जी वही श्लोक उनके दोहरा साथ रहे। दोहराने लगे, अच्छा, मैंने साथ ही साथ बोलने लगे। वाजपेयी जी प्रेमनाथ जी का एक बड़ा जबलपुर से लगाव भी जी रहा है। उन्होंने यहाँ पर कुटी भी बनाई थी, जी जी, प्रेमनाथ की कुटी गिलहरी घाट में। दिलेरी घाट में थी। काफी फिल्मी हस्तियों का भी आना जाना देखा होगा आपने। हाँ, नहीं आते थे भाई, उन्होंने तो ऐसा है कि देखिए सुनील दत्त को लेके आए थे, एक फिल्म यहाँ उसकी शूटिंग भी हुई थी। जिस देश में गंगा बहती। नहीं नहीं, जिस देश में नहीं, वो सुनील दत्त के साथ कोई दूसरी फिल्म थी जो भेड़ाघाट में और बीच में कहीं शूटिंग, मगर जनरली कामिनी कौशल जी जो हैं उनके साथ आती थी। फिर मैंने जो जैसा जिस तरह से जिसको जैसा टाइम मिला उस हिसाब से आते थे। क्योंकि क्या है कि जब इनकी बीच में समझ लीजिए 12-13 साल के लिए एक तरह से इनका संन्यास जैसा था। कभी कोई फिल्म मिल गई तो कर लिया, अदरवाइज केवल। और इस बीच जो है वो हिमालय भी हुआ है, कैलाश धाम भी गए, कैलाश में जाके उन्होंने अपना दर्शन किए। परेशानियां भी हुई थी, चाइनीज़ लोगों ने इनको अरेस्ट भी कर लिया था, परेशान थे। लेकिन 1950 में चाउ एन लाई यहाँ बॉम्बे आए हुए थे ओपेरा हाउस में, और इनकी मुलाकात हुई थी। और चाउ एन लाई ने इनसे बोला था कि जब कभी भी आप आएँ तो आप मुझे सूचित करिए। मगर जब हिमालय में गए और वहाँ चाइनीज़ सैनिकों ने इनको रोक लिया, तो ये बड़ी पसोपेश में हो गए, क्योंकि बाकी जितने दूसरे लोग थे वो तो चले गए। अच्छा, चाइनीज़ लोग जो हैं वो ना तो अंग्रेजी जानते थे ना हिंदी जानते थे, सब वो अपनी भाषा जानते थे, जितने भी मिलिट्री के लोग थे। अब ये भी बड़े पसोपेश में थे, मगर चूँकि महान शिव भक्त थे इसलिए इन्होंने अपनी ध्यान मग्न हो गए और एकदम से शंकर जी से प्रार्थना की। तो इनको एकदम से याद आया कि भाई हमसे तो चाउ एन लाई की मुलाकात हुई थी और चाउ एन लाई ने मुझे बोला था कि भाई कभी आए तो हमको बताएं। तो इन्होंने किसी मिलिट्री अफसर को बुलवाया वहाँ से,
जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझता था। तो इन्होंने उसको समझाया है कि भाई हमारी चाउ एन लाई से बात कराइए, या बात नहीं करा सकते तो आप उनको मैसेज भेजिए। उन दिनों टेलीफोन वगैरह इतने ज़्यादा थे नहीं, तो केवल वो टेलीग्राफिक सिस्टम से टिक टक टक करके जो था, तो उस ऑफिसर ने चाउ एन लाई को मैसेज भेज दिया। वो मैसेज मिलते ही से उसको खबर आई कि आप इनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दीजिए, और इनके साथ जहाँ जहाँ ये जाएं उनको बराबर, इनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और इनके साथ यानी इस जाएं। तरीके से उनको एक हाँ, बड़ी तो वो मिल गई कैलाश, राहत। हाँ आगे ये जो एम्पायर थिएटर है, जी। अब इसकी स्थिति तो आप देख रहे हो। नहीं, अब वो तो सब ऐसा है कि क्या बताएं आपको, अब उनके रंज होता परिवार है। के लोग, नहीं, दोनों लड़के हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि अब जब तक प्रेमनाथ जी थे, तो उनका तो ये कहना था कि जब तक मैं हूँ तब तक तो थिएटर चलेगा, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी। प्रेमनाथ जी की मैंने एक बार, आप जानते होंगे नवभारत में शीतल जैन थे, हमारे सहयोगी भी रहे हैं वो, उनको इंटरव्यू दे के बताया कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि ये थिएटर कभी बंद ना हो, लेकिन मेरे बाद क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये इतना निश्चित है कि जब तक मैं हूँ तब तक तो ये थिएटर चलेगा। प्रेमनाथ फिल्मी दुनिया में हमेशा रहेंगे, अपने फिल्मों के जरिए, अपने किरदार के जरिए, लेकिन उनका वो सपना एम्पायर थिएटर वाला, वो शायद अब नहीं, वह टूट चुका है, बिखर चुका है, और हमारी यादों में प्रेमनाथ हमेशा बने। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।